कोर्ट जो काम कर रहा है, इनके लिए जब सहारा प्रबंधन के लिए जहां समस्या आ जाता है, सहारा प्रबंधन की उस सहारा सिटी की जो मामला है, जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार उस ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया था, उस पर अपना कब्जा भी कर लिया था, क्योंकि वह 1994 में लीज बना था और जो लीज के हिसाब से जो उसमें बातें उल्लेख की गई थी, उसके हिसाब से सहारा इंडिया काम नहीं किया और जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार वो ज़मीन को अपने हाथ में कब्जा में ले लिया। लेकिन उसी के खिलाफ में जब सहारा इंडिया प्रबंधन जब जाता है कोर्ट में, और कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट में वहाँ पर इसके खिलाफ में फैसला आता है, तो उसके लिए वह तुरंत उस मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में इतनी त्वरित कार्रवाई हुई कि 20 या 21 तारीख का वहाँ पर इनका IF लगता है, सहारा प्रबंधन का, सहारा इंडिया परिवार का, और 25 तारीख का लिस्टिंग हो जाता है। जबकि यहीं पर आपके झारखंड का ही विश्व भारती जन सेवा संस्थान और भी बहुत से NGO के लोग सुप्रीम कोर्ट में IF फाइल किए हुए हैं। यहाँ तक कि झारखंड सरकार भी एक हस्तक्षेप याचिका लगाए हुए है, लेकिन उनके लिए कोई तारीख नहीं मिल रही है, उनका कोई डेट नहीं पड़ रहा है। लेकिन सहारा प्रबंधन का जैसे ही मामला आता है और तुरंत वहाँ पर लिस्टिंग हो जाता है। इस बात को सुनकर के सहारा पर निवेशकों में काफ़ी बोला जाए कि वे लोग दुखित हैं कि हमारी 2010-12 से केस की सुनवाई चल रही है, उस पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सहारा प्रबंधन के कोई भी मामला आता है, उस पर तुरंत कोर्ट से लेकर के केंद्र तक उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और तुरंत उसकी तारीख पड़ने लगती है और उनके पक्ष में फैसला भी आ जाता है। और इससे यह साबित हो रहा है कि केंद्र की जो सरकार है वह पूंजीपतियों की सरकार है। विपक्ष जो आवाज़ें उठा रहा है, उनका आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल की जो काम हो रहा है, जो दर बढ़ाई जा रही है, 8 दिन के अंदर में कम से कम 9 से 10 रुपये का रेट डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ा दिया गया। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, उसका आज के मतलब कि आप 15-16 साल का सबसे निचले स्तर पर $98 प्रति गैलन के हिसाब से आ चुका है, बैरल के हिसाब से। और उसके बाद भी तेल का कीमतें बढ़ा करके और ये केंद्र की मोदी सरकार अपनी पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। और सरकार से लोग, आम जनता में इस बात का बहुत ही द्वेष है कि आखिर केंद्र सरकार क्या अब जनता की वोटों से वह नहीं जीत रहा है, जनता पर उनकी पॉकेटमारी किया जा रहा है, उनका जेबें काटी जा रही है सरकार के द्वारा। जबकि यह सरकार जब सत्ता में आई थी तो यह कह करके आया था कि हम गरीबों के लिए, हम गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन सत्ता में आते ये मजदूरों, ये पूंजीपतियों का गुलाम हो गए। अभी आप देखे होंगे कि विदेश की यात्रा किए थे, जबकि भारत में लोगों को यह बात बोल करके गए कि आप बचत करिए, पेट्रोल की बचत करिए, डीजल की बचत करिए, खाने वाले तेल की बचत करिए, सोना मत खरीदिए। और अपने 200 गाड़ियों को काफिला लेकर के निकले। उसके बाद विदेश दौरा भी किए, आम लोगों को विदेश दौरा से मनाही किए, क्योंकि उनका कहना था कि भारतीय विदेशी मुद्रा का भारत में कमी हो रही है, इससे बचत करने से उससे फायदा। जनता को अब ये समझने का समय आ गया है ये चुनाव किस ढंग से जीत रहे हैं, क्योंकि भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो है उन पर ये कब्जा कर चुके हैं। जिस ढंग से अमेरिका में बड़े बड़े माफिया होते हैं, उस ढंग से माफियागिरी करके यह केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार है, माफियागिरी करके तमाम अधिकारियों को अपने बस में करके और उन पर किसी न किसी का भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके और उन लोगों से गलत सलत कार्य करा रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे आप देखे होंगे कि चुनाव आयुक्त जो हैं वह किस ढंग के काम अभी आपका बंगाल में किए। बंगाल में जो बोला जाता है कि डाका डालना, जैसे लोगों के पॉकेट पर डाका डाला जा रहा है, वहाँ पर
वोट का डाका डाला गया और जहां पर टीएमसी या विपक्ष की वोटर थे उनकी तमाम नामें हटा करके अपने लोगों का नाम वहां जोड़ करके और कैसे कब्जा किया गया।